गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस साल एचएस के रिजल्ट के बाद काफी कुछ लोग थे जो काफी फॉर्चुनेट रहे और 550 के आसपास की ये संख्या है जिन्होंने इस साल प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया। और कुछ लोग थे बेचारों ने मेहनत करी, लेकिन कुछ ना कुछ आपको पता ही है, प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन और इस बार आंसर की में जितने झोल हुए हैं और किस तरीके से सी सेट को ऊपर नीचे किया, 9 क्वेश्चन स्क्रैप किए। तो इसकी वजह से काफी सारे लोग हैं जो मैं बोलूंगा लेसर फॉर्चुनेट है और वो इस साल पेपर को नहीं क्वालिफाई कर पाए। लेकिन जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है उनके लिए मैंने एक प्लान ऑफ एक्शन, जो इमीडिएट प्लान ऑफ एक्शन उनको चाहिए 2-2.5 महीने का, वो ऑलरेडी फ्लोट कर दिया है। अब वे विद्यार्थी जो इस बार पेपर को नहीं क्वालिफाई कर पाए बहुत सारे कारणों की वजह से, उनको नेक्स्ट ईयर किस तरीके से अपने को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए उसको हम लोग एक बार जो है पूरा आंकलन कर लेते हैं, ताकि अब आपकी जो स्ट्रेटेजी है, जैसे काफी सारे बच्चे अभी तक क्या करते हैं और जनरली हम लोगों ने भी यही किया है अपने टाइम पे कि हम लोग प्रीलिम्स ओरिएंटेड, क्योंकि प्रीलिम्स अपने आप में बहुत बड़ा फोबिया है। आप देखिए ना कि 99% बच्चे प्रीलिम्स में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो ये फिल्टरिंग आउट स्टेज तो है ही। और चाहे मेंस इतना कठिन नहीं है, लेकिन जब 99% बच्चे इसमें आउट हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी फिल्टरिंग स्टेज है। तो हमें प्रीलिम्स को भी दृष्टिकोण में रखना है, लेकिन हम मेंस को भी नजरअंदाज अगले साल के नहीं कर सकते कि जैसा मैं कहता हूं कि अब प्रीलिम्स इतना अनप्रेडिक्टेबल और इतना अनश्योर हो गया है कि आवश्यक नहीं है कि आपका प्रीलिम्स हर बार क्वालिफाई हो। इवन दो कि आपने कई बार क्वालिफाई किया है, इंटरव्यू दिया है, फिर भी यू कैन नेवर बी श्योर अबाउट प्रीलिम्स। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि जिस साल अपना प्रीलिम्स निकले उसी साल प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सारी स्टेजेस क्लियर हो जानी चाहिए। तो हमारी तैयारी एंड टू एंड होनी चाहिए। तो हमने आज के इस वीडियो सेशन का ऑब्जेक्टिव जो रहेगा, क्रिस्प और छोटा वीडियो रहेगा 15 मिनट का, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि कैसे मेंस को अभी हम लोग स्ट्रीमलाइन करें। देखो, जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं कि हम लोगों ने जब तैयारी करी और हम लोग आज बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं, तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, ये जो 3-4 महीने होते हैं ना, इनको वेस्ट करते हैं। क्योंकि इस टाइम पे ये महीने होते हैं डीमोटिवेशन के। अभी आपने पूरी एनर्जी से पढ़ा होता है, डिसहार्टेंड हो जाते हैं कि यार पेपर नहीं निकला, इतनी अच्छी तैयारी थी, फिर एक साल पढ़ना पड़ेगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम ऐसे हाथ पे हाथ रखे ये 2-3 महीने भी गवा देंगे तो फिर अगले साल हम सेम स्टेज के ऊपर पछता रहे होंगे। हो सकता है हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए, लेकिन मेंस तो नहीं होगा, क्योंकि मेंस को तो नहीं तैयार किया। मेंस को तैयार करना बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क डिमांड करता है। तो मेरे दृष्टिकोण में अभी जो सही समय है, जैसे आज 13 दिसंबर का दिन है और अभी भी 17-18 दिन इस महीने के पड़े हुए हैं, जनवरी पड़ा है, तो अभी मैं आपका जो प्लान ऑफ एक्शन बना रहा हूं वो अगले 4 महीने का बना रहा हूं कि ये 4 महीने आपने कुछ लेफ्ट राइट नहीं करना। इस 4 महीने में आधा महीना दिसंबर का है, जनवरी का है, फरवरी का है और मार्च का है। ये 4 महीने आपके हैं। इसके बाद जो महीने हैं अप्रैल, मई और जून, जैसा कि कमीशन ने बोला है कि हम जून में पेपर कंडक्ट करवा देंगे, तो ये महीने में इंटेंसिवली प्रीलिम्स के लिए लॉक करके रख रहा हूं कि इसमें हम कुछ और नहीं करेंगे, केवल प्रीलिम्स के रट्टे लगा के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को करेंगे। राइट, अब इन 4 महीनों में जो मार्च तक के महीने हैं, इसमें हम लोगों को क्या कर लेना चाहिए, तो मैं आपका टाइम टेबल और एक प्लान ऑफ एक्शन यहां पे बना लेता हूं, जिसमें थोड़ा प्रीलिम्स का मसाला डाल देंगे, थोड़ा मेंस के बारे में बात करेंगे। अब ये जो 4 महीने हैं, इन महीनों के अंदर हमारे देखो एरियाज कौन से हैं जो मेरे को लगता है कि आइडेंटिफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये प्रीलिम्स में पढ़ने के महीने नहीं है, ये प्रीलिम्स में रिवीजन के महीने हैं। तो रिवीजन मींस कि आपको पढ़ा होना चाहिए। पढ़ोगे कब? इन 4 महीनों में। अगर आप ये 2-4 महीने वेस्ट कर देते हो तो फिर से आप प्रीलिम्स को तैयार करोगे और मेंस आपका छूट चुका होगा। तो अभी अपने पास प्लान ऑफ एक्शन में क्या क्या पॉइंट होने चाहिए कि जीएस को मेंस के दृष्टिकोण से पढ़ना है, इस टाइम पे ये काम करना है। दूसरा आपके पास काम होना चाहिए कि आप लोगों ने केवल जीएस मेंस को नहीं पढ़ना, अपने ऑप्शनल को इसी 4 महीने में वाइंड अप करो। तो जिन लोगों ने अभी तक ऑप्शनल के बारे में नहीं सोचा, मुझे लगता है उन्हें एचएस के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये मत सोचो कि आज जिस दिन प्रीलिम्स होगा फिर ऑप्शनल उठाएंगे। ऑप्शनल को करने में 6-8 महीने लग जाते हैं, हम तो 4 महीने में करवा देंगे, लेकिन आपको भी तो डाइजेस्ट करना है, उसमें आंसर राइटिंग करनी है, उसमें ब्यूटी लानी है, पॉलिशिंग करनी है। 7-8 महीने का मिनिमम गेम है। तो इसलिए अभी टाइम है, जिन लोगों की तैयारी पूरी हो चुकी है, दे शुड स्विच देमसेल्फ टू द ऑप्शनल पार्ट। थर्ड पार्ट इसमें से आ जाता है कि आपने करंट अफेयर को वाइंड अप करो जून ऑनवर्ड, इस साल के जून ऑनवर्ड करंट अफेयर को रटना शुरू कर दो। राइट, तो दिन का एक हिस्सा करंट अफेयर में, एक हिस्सा आपको पता ही एचपीजीके, जो कि प्री और मेंस इन दोनों के दृष्टिकोण से आपने पूरा करना है। राइट, अब देखो इसी में कई सारे बच्चे फिल्टर आउट हो जाएंगे। जिसने सारी तैयारी करी थी, इस साल प्रीलिम्स नहीं हो पाया, अगर उसने मेंस, ऑप्शनल, एचपीजीके नहीं किया मेंस का,
तो उसको अभी अपना फोकस इनके ऊपर रखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे प्रायोरिटीज एरियाज, आप लिख लीजिए अपनी तैयारी में, ये आपके प्रायोरिटीज एरिया हैं। ये 4 महीनों के अंदर इन प्रायोरिटी एरियाज पे आपका प्राइम फोकस होना चाहिए। अगर इनके ऊपर आपका प्राइम फोकस नहीं है तो ये कहीं ना कहीं आपसे मिस हो जाएंगे, और अगर ये आपसे मिस भी हो गए तो उसके बाद आपके पास उतना समय नहीं रहेगा कि इनको दोबारा से कंसोलिडेट कीजिए। राइट, तो इन 4 प्रायोरिटी एरियाज को अब हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अब हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या, जैसे टाइम टेबल क्या होना चाहिए। हम लोगों ने एक अगले साल की मेंस टेस्ट सीरीज, देखिए प्री एंड मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है। अब इस टेस्ट सीरीज की ब्यूटी क्या है, लेट्स अज्यूम ये 11 दिसंबर को इसमें पहला टेस्ट हुआ था ज्योग्राफी का, अगले 18 तारीख को इसके अंदर ज्योग्राफी का मेंस का टेस्ट होगा, फिर पॉलिटी का प्रीलिम्स का टेस्ट होगा, फिर पॉलिटी का मेंस का टेस्ट होगा, इकोनॉमी प्रीलिम्स, इकोनॉमी मेंस, इस तरह से सब्जेक्ट वाइज प्री और मेंस को कवर किया जाएगा। तो अब आपकी देखो प्री की भी तैयारी हो रही है, प्री और मेंस की भी तैयारी हो रही है। तो ये टेस्ट सीरीज आपको क्या हेल्प करेगी, डिसिप्लिन लाने में हेल्प करेगी, क्योंकि अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो सकते क्योंकि आप डिमोटिवेटेड होते हो, आपको नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन पता नहीं होता, स्ट्रैटेजी अपने पास नहीं होती। तो यही क्लैरिटी जिसको होती है उसका पेपर निकल जाता है, ये क्लैरिटी जिसको नहीं होती है उसका पेपर नहीं निकलता। मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि पेपर निकालना हार्डवर्क नहीं है, केवल पेपर निकालना जिसको मैं कहता हूं डायरेक्शन है, और यही डायरेक्शन आपको डिसिप्लिन लाता है, यही डायरेक्शन आपको मोटिवेशन भी देता है। क्योंकि जब आपके पास डायरेक्शन है, और आपके पास डायरेक्शन ही तो है जो आपको, लिख लो ये शब्द, प्लान ऑफ एक्शन देता है। अगर आपके पास प्लान ऑफ एक्शन नहीं है तो आप हैप हैजर्डली तैयारी करते हो कि जिस दिन मन किया उस दिन लक्ष्मीकांत कर ली, जिस दिन मन किया उस दिन स्पेक्ट्रम कर ली, जिस दिन मन किया उस दिन अखबार पढ़ लिया, किसी दिन करंट अफेयर। तो कोई एक प्लान ऑफ एक्शन नहीं होता कि इस तरीके से करते हुए अगले 4 महीने में क्या मैंने सारे कंपोनेंट को कवर किया है या नहीं किया है। तो आप इस चीज को समझिए, इसीलिए डायरेक्शन बहुत, इसलिए हमारा जो पर्टिकुलर रोल है ना कि केवल टीचिंग करना है, हमारा रोल है आपको दिशा निर्देश देना, डायरेक्शंस देना। तो डायरेक्शन आपको मोटिवेट करती है, डिसिप्लिन लाती है, एक प्लान ऑफ एक्शन देती है। इन सब से क्या आता है, एक आपका टाइम टेबल इजाद होता है। अब यही टाइम टेबल है जो आपको पेपर निकलवाएगा। तो ये टाइम टेबल आप मोटिवेटेड और डिसिप्लिन वे में तब फॉलो करोगे जब आपको अपने ऊपर ये भरोसा होगा और अपने टाइम टेबल पे भरोसा होगा कि आप पेपर को क्वालिफाई कर जाओगे। राइट, ये सब में मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। दूसरा काम है पढ़ना वाला, वो आपको करना पड़ेगा। राइट, तो इस प्लान ऑफ एक्शन से अपन लोग चलेंगे। अब जो मैं टेस्ट सीरीज, अब सिंपल फंडा है, जिसने पेपर निकालना है, ये टेस्ट सीरीज की कीमत है 10,000 रुपए, महंगी है टेस्ट सीरीज, मैं पहले ही बता रहा हूं। लेकिन जिसने पेपर निकालना है, क्योंकि अभी क्यों महंगी रखी गई है, क्योंकि हमारे भी इसके अंदर इतने एफर्ट जाते हैं कि हमें उसकी कॉस्टिंग, इतने जो रिसोर्स हमने इसके साथ एंगेज किए हैं, और वो क्वालिटेटिव रिसोर्स हैं, उन लोगों ने खुद इतने साल मेहनत करी है, तब जाके उस लेवल पे आए हैं कि आपके आंसर को बनाएं, आपके आंसर को चेक करें, आपको गाइड करें। तो वो लोगों की अपनी एक जो है रिसोर्स की जो है कीमत है, इसलिए ये टेस्ट सीरीज की कॉस्ट है। अब ये आपके पेपर को निकलवाने में बहुत हेल्पफुल होती है। जिन लोगों ने पेपर निकाला भी है लास्ट ईयर, जिन लोगों का क्वालिफाई भी हुआ है, वो सब इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा रहे थे। चाहे वो विपिन रैंक 4 जिसके हाईएस्ट मार्क्स जीएस के अंदर आए थे, वो इसी टेस्ट सीरीज का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहे। ऐसे ही लास्ट ईयर आकांक्षा है, ओशिन है, इतने सारे लोग हैं, वो इन्हीं टेस्ट सीरीजों से निकले हैं। राइट, तो ये टेस्ट सीरीज आपको डिसिप्लिन, चैनलाइज और एक प्लान ऑफ एक्शन दे देती है। तो इस टेस्ट सीरीज को आपने फॉलो करना है। जो ऑलरेडी हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट रहे थे फुल कोर्स के अंदर, उनको इस टेस्ट सीरीज में, क्योंकि हमारा एक और ऑब्जेक्टिव भी है कि हमारा जो एक बार स्टूडेंट बनता है, हम कहीं ना कहीं उसको फाइनेंशियली और इन सारी चीजों में अकोमोडेट करेंगे। तो उनके लिए टेस्ट सीरीज जो है 50% ऑफ में हमेशा रहेगी। राइट, तो उनके लिए इस टेस्ट सीरीज की कीमत 5,000 है। तो इस तरीके से आपका ये प्लान ऑफ एक्शन डेवलप कर दवा देंगे हम। दूसरी बात, अब अभी मैंने बताया कि कौन कौन से एरियाज में आपकी कमी है। तो जिस जिस एरिया में आपकी कमी है आपने देखना है, जीएस मींस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले रहे। ऑप्शनल हमारे पास अवेलेबल है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशियोलॉजी। तो ये जो 4 पॉपुलर ऑप्शनल है ये अपने पास अवेलेबल है। जिसको ये ऑप्शनल की तैयारी करनी है वो इस ऑप्शनल की तैयारी करे। जिनको इन ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज करनी है, जनवरी में इन ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी शुरू हो जाएगी, वो टेस्ट सीरीज भी करेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने तैयारी को छोड़ना नहीं है, तो इसको पकड़ के रखो। अब इसके साथ साथ अब देखो, अब कई लोगों ने एचपीजीके की बलोखरा के रट्टे मारे हुए, बेस्ट बुक है, सब कुछ उसी में से आता है। जिन लोगों ने एचपीजीके मेंस अभी तक नहीं पढ़ा, चाहे हमारे स्टूडेंट है, उनके पास ये किताब है एचपीजीके मेंस, बहुत हैवी और कॉम्प्रिहेंसिव किताब है।
जिन लोगों के पास ये किताब नहीं है, जिन्होंने रैंडमली इंटरनेट से या और कहीं से किताबों को पढ़ा है, उन लोगों को रिकमेंडेड है कि आप इस किताब को पढ़िए। इस किताब के अंदर प्रीवियस ईयर एचपीजी के मेंस के आए हुए सारे सवाल और उनके मॉडल आंसर भी अवेलेबल है। तो ये बहुत अच्छी किताब है। ऑनलाइन हमारी वेबसाइट या पोर्टल से ऑर्डर हो जाएगी, कुरियर आपके घर पहुंच जाएगा। तो बहुत अच्छी किताब है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं जिनका एचपीजी के मेंस नहीं हुआ। अब आपके दिन का हिस्सा देखिए, मैं इस टेस्ट सीरीज को आधार मान के ये चल रहा हूं। आपका दिन का एक हिस्सा जो होगा वो जीएस। अब आपका ये है टाइम टेबल, इसको रिलीजियसली अगर आप 4 महीने फॉलो कर गए, 4 महीने के बाद आप देखोगे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। आप तब जाके मेरे को बताओगे कि ये जो टाइम टेबल है ये आपके लिए कितना ज्यादा यूजफुल रहा, राइट। अब इसका एक हिस्सा है कि आप इसमें जीएस मेंस प्लस प्रीलिम्स पढ़ रहे होंगे, जिसका पेपर, अगर पॉलिटी का प्रीलिम्स का पेपर है, पॉलिटी प्रीलिम्स प्रीलिम्स पढ़ोगे, ऐसा तो है नहीं कि मेंस नहीं पढ़ोगे, तो वही मेंस की भी तैयारी हो रही है। तो 15-15 दिन में आपके सब्जेक्ट क्लोज होना शुरू हो जाएंगे। 15 दिन में ज्योग्राफी जिसका प्री और मेंस पढ़ लिया, 15 दिन पॉलिटी, इकोनॉमी, ऐसे ऐसे आपके सारे सब्जेक्ट इसके अंदर कवर हो जाएंगे। 4 महीनों के अंदर आपका पूरा जीएस मेंस तैयार। आपका दिन का एक बड़ा हिस्सा ऑप्शनल में जाना चाहिए। जिन लोगों का ऑप्शनल 0 से शुरू करना है, वो इसका कोई ना कोई वीडियो कोर्स, चाहे हमारा चाहे किसी का भी, लेके तैयार रखो। दूसरी बात है, जिनका ऑलरेडी ऑप्शनल तैयार हो गया है उनको जरूर इसमें अपनी आंसर राइटिंग और पॉलिशिंग करने की जरूरत है। तो वो इसकी टेस्ट सीरीज जो है स्टार्ट कर दीजिए अगले साल के लिए, जो कि हम जनवरी में हम लोग शुरू कर देंगे। आप अगर किसी और ऑप्शनल के, तो प्रीवियस ईयर एचएस और आईएएस के क्वेश्चंस को लिख के तैयार रखिए। दिन का एक बड़ा हिस्सा एचपीजी के मेंस को मेरे हिसाब से देना चाहिए, और जिसका प्री कमजोर है उसे प्रीलिम्स को भी देना चाहिए। तो एचपीजी के मेंस बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जीएस मेंस के अंदर एचपी का कंपोनेंट 200 मार्क्स का, डेट कम्स आउट टू बी 33%। तो इतनी बड़ी वेटेज तो अकेले की है जो आप ये सारा रट रहे हो, तो इस पे फोकस करना उतना ही आवश्यक है। करंट अफेयर में आपने इस साल देख लिया होगा, लेवल बड़ा है। करंट अफेयर जो लगातार पढ़ेगा नहीं और लास्ट में रटेगा नहीं, उसका क्लियर नहीं होगा। जून ऑनवर्ड हमारी जो मंथली मैगजीन है करंट अफेयर की, उसको आप लोग पढ़ेंगे, जिससे आपका करंट अफेयर भी अच्छा होता चला जाएगा। तो जून ऑनवर्ड आपने मंथली मैगजीन को डाउनलोड करना है, उसको हाईलाइट करना है, और दिसंबर तक, अब 6 महीने हो गए जून से दिसंबर तक के थीम वाइज करंट अफेयर के अपने हाथ से नोट्स बना लो। थीम वाइज मींस अवार्ड एंड ऑनर्स एक पेज पे ले आओ, 6 महीने को, है ना, अपने हाथ से लिखे 1-2 पेजेस में ले आओ। ऐसे ही पर्सन इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, डिफेंस, साइंस, इस तरह से अलग अलग डोमेन जो करंट अफेयर के, उनको फिगर आउट करो। तो मेरे दृष्टिकोण में इस तरीके से आपको अपने नेक्स्ट ईयर को प्लान करना चाहिए। अभी तक ये जो पूरा वीक है, क्योंकि रिसेंटली रिजल्ट आया था, मेरा बहुत बड़ा टाइम फ्रेम, कई सारे बच्चों ने जिन्होंने इस साल प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया है, उनके साथ टाइम जो है चला गया। अब जो है मैं रिलेटिवली फ्री हूं कल से। अब जिस लोगों का पेपर नहीं क्वालिफाई हो पाया और उसको लगता है कि उसको एक पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटेजी की जरूरत है, तो आप लोग मेरे को बता सकते हैं, मेरे साथ फोन पे बात कर सकते हैं। रूपम मैम के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, दिन में मेरी क्लासेस हैं, आप अपने व्हाट्सएप ड्रॉप करना है, फोन करके मैसेज ड्रॉप करना है। मैडम ने शाम को मेरे को लिस्ट दे देनी है, मैंने सबको कॉल बैक अगले 2-4 दिनों के अंदर करना है। तो आपने ये काम कर लीजिए। जिसको पर्सनलाइज्ड प्लान चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए, वो मैं आपको बना के दूंगा। हमने पहले भी कई लोगों के साथ काम किया है, इस साल बहुत सारे लोग मेंस लिख रहे हैं, और यहीं में से बहुत सारे लोग जो है इंटरव्यू क्रैक करके आगे निकल जाएंगे, और कभी आपका भी टाइम आ जाएगा, राइट। तो ये स्टेजेस हैं, हाई एंड लो चलते रहेंगे लाइफ के अंदर। कई बार इतना फॉर्चुनेट नहीं होते कि हर बार ही पेपर निकल जाए, थोड़ा सा किसी को विलंब लगता है, तो आपका वो वाला टाइम चल रहा है ना। तो हमने इस टाइम को बियर कर जाना है और अपने को इसी टाइम फ्रेम के अंदर बिल्ड करना है। अगर ये टाइम चला गया 2-4 महीने, फिर आप समझिए कि आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट भी चला जाएगा, फिर हम 2025 की बात करेंगे। और मैं चाहता नहीं कि कोई भी इस तैयारी में इतना लंबा बना रहे। उसका काम है 2 से 3 साल में पेपर या तो क्वालिफाई करे, या पेपर को छोड़ के अन्य कोई काम को करना शुरू कर दे। ऑलराइट, चलिए जी, थैंक्स अलॉट। इसके अलावा किसी को भी कोई मुद्दा है, कोई क्वेरी है, डिस्क्रिप्शन में नंबर शेयर है। जो नए बच्चे हैं, जो पुराने हैं, उनके पास मेरा नंबर ऑलरेडी रहता ही है। चलिए, थैंक्स अलॉट।